हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12th वाले बच्चे के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि कई दिनों से हमें कमेंट आ रहे थे कि मैम ज्योग्राफी पेपर पर आप प्लीज़ वीडियो बनाइए, हमें सैम्पल पेपर को समझना है, इस पेपर के मॉडल को समझना है ताकि हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा कर सकें। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए ये बेहतरीन वीडियो, सो मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप अपने एग्जामिनेशन में मिस्टेक करके आने वाले हो। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा का पूरा ब्रीफ देने वाली हूँ कि ये जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, कैसे आप स्ट्रेटजिकली इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हो। बट मैं हर वीडियो में एक बात बताती हूँ कि आपको हर पेपर को देने से पहले उस पेपर के सिलेबस को समझना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस समझ जाते हो तो मानो आपने आधा जंग जीत लिया। क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ख़ास तौर से क्योंकि एनआईएस ने पिछले साल ही अपने सिलेबस में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया है और कई सारे चैप्टर्स को उसने ऐड ऑन किए हैं, कई सारे चैप्टर्स को उसने रिड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वीडियो को देख रहा है और वो पुराने पैटर्न से पढ़ रहा है, पुराने सिलेबस से पढ़ रहा है, तो स्टॉप, अभी यहीं रुक जाओ, जाकर के मैंने सारे पेपर्स के सिलेबस से वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको चेक कर सकते हो एंड देन इस पेपर वाले भी वीडियो को फॉलो अप कर सकते हो। सो डिवीजन आपको अपने स्क्रीन पर मैक्सिमम मार्क्स तो दिख ही गया होगा, 80 मार्क्स, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और ये जो पेपर मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए है, यानी कि अगर आपने अप्रैल में, अक्टूबर में किसी भी ईयर में एडमिशन लिया है, ठीक है, आपका अगर एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसी के फॉर्मेट पे अब जो नया जो सारा क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। तो हमने मैक्सिमम मार्क्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था 80, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स का इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। एंड फिर भी जो 80 मार्क्स का 20% है वो हमें टीएमए बनाने से मिल जाता है। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के साथ एक एडवांटेज होता है कि उनको टीएमए बनाना होता है, और टीएमए बनाने से उनको थ्योरी का 20% मार्क्स तो मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि एग्जाम पास करना, पास के साथ ही साथ कितने अच्छे से अच्छा स्कोर करना कितना ईजी कर दिया एनआईएस ने। तो देर किस बात की, लग जाओ मेरे साथ और तैयारी को अपनी और पुख्ता कर लो। वहीं अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको इस पेपर को करने के लिए पूरा का पूरा 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये काफ़ी होगा आपके इस ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, यहाँ पे नोट दिया गया है, पढ़ लेते एक बारी, हेल्प मिलेगी आपको। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्टेड ऑफ 46। ओके, तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे 46 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि सारे कंपल्सरी हैं और सभी के सामने जो है उसकी मार्किंग की गई है। जो हमें यहाँ से क्वेश्चन 1 to 16 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एमसीक्यूज होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि 1 मार्क्स के लिए होगा। उसके लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको टिक कर सकते हो। देखो कितना ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, मार्क्स पाना कितना आसान हो गया। बी की बात की जाए तो 17 से 20 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड देन जो आपका 21 to 30 जो क्वेश्चन होगा वो अगेन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन 3 की बात की जाए तो 31 to 40 जो कि वेरी शॉर्ट के लिए होगा, अगेन से 2 मार्क्स कैरी करेगा, ओके। एंड 41 to 45 की बात की जाए तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 मार्क्स के लिए होंगे। एंड देन जो आपका यहाँ पे 46 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगा। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट का रेंज लिखा हुआ है कि जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसकी वर्ड लिमिट कितने से कितनी होनी चाहिए, 50 to 80 होनी चाहिए, 80 to 120 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसी वर्ड लिमिट के अंतर्गत ही अपने आंसर को लिखना। वर्ड लिमिट से थोड़ा सा बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे कम के आंसर मत लिख के आना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आओ स्टार्ट करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि है एमसीक्यूज, ठीक है। तो जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखो यहाँ पे द फ्लैट टॉप्ड माउंटेन इन द सी आर नोन एज, ठीक है। दूसरा, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ओशन टेम्परेचर। तीसरा, तो ये सारे जो है हमारे एमसीक्यूज हैं, जिसके एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
उसके आगे आपका लिखा गया मार्क्स, एक क्वेश्चन सही होने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 1 मार्क्स। अगर आप चाहते हो कि MCQs के आंसर आपको मिल जाए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको ईजिली परचेस कर सकते हो, या फिर चाहते हो कि इसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके, तो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि NIS से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपकी कहाँ पे सॉल्व होने वाली है, सॉल्व होने वाली है डिस्टेंस स्कॉलर पे। तो अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि वीडियो अगर कोई भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिलता रहे। देखो 14 क्वेश्चन में ओके, यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 था, तो उसमें क्या कमाल की बात है कि जो 14 क्वेश्चन है उसमें ये ऑलरेडी एक MCQs क्वेश्चन है, बट अगर आप चाहते हो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो यहाँ पर दूसरा MCQs के अंदर 2 सिलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें से कोई एक कर सकते हो। बट डियर स्टूडेंट, अगर जितना ऑप्शन मिल रहा है तो ये होगा कि जितना कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा। तो मैं हमेशा से एक बात यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई नहीं, एग्जाम जैसे मन वैसे देकर आ सकते हो। एक सजेशन है मेरा यहाँ पे छोटा सा कि पेपर जब आपको मिलता है आपके हाथ में तो उसको 10 to 15 मिनट एटलीस्ट रीड किया करो। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि जब आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज से हो जाते हो, ठीक है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, सारे ही करने हैं या सारे नहीं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हो। तो वहाँ पे क्या करना, स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि 15 मिनट अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से आ रहा उसको जस्ट टिक डाउन कर दिया करो, एंड देन जब लिखना स्टार्ट किया करो तो उन्हीं क्वेश्चन को फिर फोकस करके लिखा करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आपको करने ही नहीं क्योंकि वो ऑप्शन में आपके हैं, तो उसको आप वहाँ पे छोड़ सकते हो। देखो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टडी द मैप केयरफुली एंड आंसर, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये आपका मैप दिया गया है यहाँ पे, वर्ल्ड मैप, एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आइडेंटिफाई द ओशन करंट मार्क्ड एज ए, तो ये जो आपका ए है यहाँ पे कौन सा ओशन फॉर्म कर रहा है, करंट फॉर्म हो रहा है, वगैरह वगैरह। बी के लिए भी इसी तरीके से, देखो काफ़ी इजी है, हम लोग काफ़ी पहले से वर्ल्ड मैप ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और कौन सा ओशन 5 जो ओशन होते हैं उनका कहाँ पे होता है, सारा कुछ हमें ये पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 20 क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट इन LIU ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये उन बच्चों के लिए होगा यहाँ पे जो कि थोड़ा सा उनको डिसेबल हो कह सकते हैं, जिनको ये मैप ऊपर क्लियर नहीं होगा, जो देख नहीं पाएंगे उस मैप को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। अगर आप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे 17, 18, 19, 20 तो वो आपके लिए था, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। 20, ठीक है। 21 दोनों के लिए है। 21 है क्या, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फिलिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर के लिए है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें से 2 फिल द ब्लैंक्स आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा इजी कर दिया गया, यहाँ पर आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। फिल द ब्लैंक्स है यहाँ पे 4 और उसमें से कोई आपको 2 फील करना है और 1-1 नंबर आपको उसके लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपको एक पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसमें लाइक जरूर करना और उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो कि इस बार ज्योग्राफी का पेपर देने वाले हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आप उनकी हेल्प इस तरीके से कर सकते हो। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मिला है, टेक्स्ट मिला है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हो रहे हैं इस पूरे के पूरे पैसेज से रिलेटेड, फिर आपको इनका आंसर नीचे देना है। ओके, सो इजी। 23 की बात की जाए तो 23 यहाँ पर है आपका मैच द कॉलम, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से जस्ट को मैच करना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कई सारे हैं, तो ध्यान से करना। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि जस्ट जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है उसको टिक करना। और हाँ देखो 23 क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे था कि आपको कोई 2 ही करने हैं, ठीक है। इन चारों में से आपको कोई 2 ही करने हैं। जब डियर स्टूडेंट सच बता रही हूँ, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तब गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको लगता है मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैं कौन सा करके आऊँ। तो 15 या 20 मिनट जो स्टार्टिंग का होता है वही आपको काम देता है कि आप कितने शांत दिमाग से, कितना कामली क्वेश्चन को रीड करते हो और फिर स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हो कि किस क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और किसको स्किप करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्किप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 24 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर है आंसर नहीं 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 2 वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, जिसमें से हमें करना कितना है, करना कोई 2 है और
2 को करने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन का सेट है, आपको जो कि 2 करना है। आंसर हमें 1 या 2 वर्ड में ही देना है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 वर्ड। अगेन से एक पैराग्राफ दिया गया है लंबा चौड़ा यहाँ पर, इसको आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और उससे रिलेटेड नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई 2 के आंसर बताने हैं। सो इजी। आप देखो पेपर का जो लेवल है कितना ज़्यादा इजी कर दिया गया है। तो अब मार्क्स नहीं पाओगे तो कब पाओगे? जरूर मार्क्स पा सकते हो यहाँ पे। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और इसको जा करके प्रैक्टिस करना। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके आंसर ट्राई करो कि आप खुद से जानते हो, उसको लिखने की कोशिश करना। और अगर आंसर लिखते हो सही तो अगर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो अपने आंसर को लिख करके। जिसके आंसर मुझे अच्छे लगेंगे उसको हम पब्लिश करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और के 26 क्वेश्चन की बात की जाए, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। ओके फाइन। यहाँ पे अगेन से 4 क्वेश्चन का सेट है। तो 4 क्वेश्चन में से हमें करने कितने हैं? हमें कोई 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है और 4 में से कोई 2 इस तरीके से करोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 2 मार्क्स। ओके आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है आपका कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। 4 क्वेश्चन में से अगेन से आपको कोई 2 को ही करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको जब पेपर बहुत ज़्यादा आसान होता है, पेपर भर भर के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो गलती होने के चांसेस वहीं पर होते हैं सबसे ज़्यादा। तो स्टार्टिंग का जो हमारा जो सिलेक्शन होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन होता है कि कौन से करने कौन से छोड़ने, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। ये छोटी सी टिप रहती है मेरे हर एक वीडियो में, इसको फॉलो करना और इसके रिजल्ट अगर अच्छे हों तो मुझे थैंक यू नीचे ज़रूर लिख देना। ऐसे मुझे पता लगेगा कि कितने मेरी बातों को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 वर्ड। तो अभी तक हमें देख रहे हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही थे, या फिर आप कह सकते हो 1 वर्ड आंसर टाइप ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को करना है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है और यहाँ पर आपको दोनों के जो आंसर है 1 से 2 वर्ड में ही देने हैं। 29वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं डियर स्टूडेंट। 29 क्वेश्चन पर अगेन से 1 और 2 वर्ड में ही आपको आंसर देना है। और 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, 2 नंबर हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें करने हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 वर्ड। तो 1 से 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या है? 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है। दैट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ चुके हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है ढेर सारे क्वेश्चन का सीरीज। 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7 नहीं 36 तक हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और सारे 2-2 नंबर के लिए हैं। सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं और लिखने के साथ ही आपको 2-2 नंबर सबके लिए मिल जाएंगे। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को करना। ओके क्वेश्चन ओके यहाँ पर देखो क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अगेन से उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि डिसेबल्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आपने ऊपर कर लिया है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपने ऊपर वाला अगर अटेम्प्ट कर दिया है तो इसको नीचे छोड़ दोगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 40 अगेन से एक मैप हमें दिख रहा है, इंडिया का मैप है, इंडियन मैप है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप। तो ये इंडियन मैप है आपका, इसमें हमारे सारे नेबर कंट्रीज मेंशन हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखो कुछ मेंशन है, परसेंटेज ऑफ स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो भी ट्राइब वगैरह है उनकी क्या पॉपुलेशन है। तो जो हमारा ग्रे कलर है उसमें कोई भी ट्राइब का यहाँ पे मेंशन नहीं है। लाइट येलो में इतने से इतने रहते हैं, डार्क येलो में इतने से इतने % हमें रहते हैं। इसे करके देखो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो, चाहे तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हो, घर बैठ के आराम से समझ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना और उसके आंसर लिखने का ट्राई करना, ठीक है। और आप नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ करके आप जो भी अपडेट है वहाँ से भी ले सकते हो और आंसर लिख कर भी हमें सबमिट कर सकते हो। जिसका आंसर हमें बहुत अच्छा लगेगा उसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर स्टोरी लगाएंगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए तो यहाँ पे 3-3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये शॉर्ट टाइप आंसर है, वर्ड लिमिट मैंने आपको ऊपर बताई थी, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। 41, 42, 43 ये 3 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के लिए, कोई भी बीच में ऑप्शन नहीं है। 44 में 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर ऑप्शन है और जो कि अगेन से 3 नंबर के लिए ही है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है और इलिस्ट्रेट करना है, तो आपको जो भी अच्छे तरीके से आता है आप कर सकते हो। 45 में भी हमें 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर देखने को मिल जाएगा। एक है डिफ्रेंशिएशन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बीच है, दूसरा है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको आता है कर सकते हो। 46 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 46 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, अगेन से हमारा एक देखो 46 जो है वो 5 नंबर के लिए है, 2 क्वेश्चन है के बीच में ऑप्शन है, ऊपर वर्ड लिमिट याद होनी चाहिए आपको, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, 1 पेज तो एटलीस्ट लिखना क्योंकि 5 नंबर के लिए है। ये था पूरा का पूरा ज्योग्राफी पेपर का एक्सप्लेनेशन क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, उन दोस्तों से जरूर शेयर करना जो कि डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर वो बिल्कुल अननोन है इस पूरे के पूरे पैटर्न से, सिलेबस से वगैरह वगैरह से, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। किसी पेपर का पैटर्न चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगी हर एक बच्चे की मैं हेल्प कर सकूँ जितना हो सके। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।